ए पी दिया हुआ है -6 -11/2 -5 कि कितने पदों का आवश्यकता होगी कि इसका योग इतना हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि कितने पदों की आवश्यकता होगा, यानी कि पदों की कुल संख्या निकालनी है। तो अगर n निकल जाएगा और उसका योग इसमें दिया हुआ है तो n निकालना है। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, SN दिया हुआ है, तो n बिल्कुल अच्छा से निकल जाएगा, है ना। देखो क्या करते हैं, a का मान -6 और d का मान कितना हो गया, तो -11/2 -6, है ना। -11/2 अगला पद माइनस पिछला पद, तो माइनस पिछला पद भी -6 दिया हुआ है, तो क्या होगा -11/2 माइनस माइनस +6, LCM होगा 2, तो -11 और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 होगा, क्योंकि बाई में कुछ नहीं 1 है, तो 12 में से 11 गया 1/2, यानी कह सकते हैं 0.5 भी कह सकते हैं। अब बताओ SN का मान दिया हुआ है, इसका योग माइनस कितना है 25, चूँकि SN का फॉर्मूला n/2 × a + l नहीं लगा सकते, n/2 × 2a + n - 1 × d। अब सोच रहा होगा कि l का n लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें अंतिम पद नहीं दिया हुआ, इसीलिए हम Tn का फॉर्मूला शॉर्ट फार्मूला से नहीं चल सकते। अब n/2 वही तो निकालना है, 2a का मान पता है -6 प्लस n - 1 × डिफरेंट कितना दिया हुआ है, तो डिफरेंट माइनस यानी 0.5 या 1/2 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना लिखें 1/2 ही लिखते हैं, बराबर -25। अब देखो n/2 × 6 दूनी -12 प्लस 1/2 में n से गुना करो 1/2n, और फिर 1/2 में 1 से गुना करो 1/2, बराबर 25, बराबर में कितना होगा 25 होगा, 20 कितना होगा 5 हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ देखो दिया हुआ है n/2 × सबसे पहले सबका LCM निकाल लेते हैं, तो अंदर सबका LCM निकालेंगे तो कितना आएगा 2, तो ये आएगा -12 दूनी 24, 2 सेम LCM है, सिर्फ प्लस क्या होगा n, ये भी सेम है तो माइनस क्या होगा 1, बराबर -25, 2 दूनी कितना होगा 4। अब देखो n -25 -24 -1 -25 4 उधर जा गुना हो जाएगा, n इंटू क्या बचेगा n -25, अभी 25 चौक माइनस कितना आएगा 100, n से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा n² -25n -100 इधर आएगा +100 = 0। अब देखो b बचे कितना आता है 100, टूट गया, -20n और -5n दोनों जोड़ेंगे 25 और गुना कर देंगे 25 चौक 25 चौक 100 25n, b बचे 100, 20 और 5 25 = 0। n कॉमन लेंगे n - 20 -5 कॉमन लेंगे n - 20 = 0, ये n - 20 और एक होगा n - 5 = 0, अलग अलग कर देंगे, n - 20 = 0 और n - 5 = 0, तो यहाँ से n का मान 20 आ रहा है, यहाँ से n का मान 5 आ रहा है, 20 आ रहा है और कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो क्या हो गया आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 107 और 253 के बीच 5 से अपवर्तों को क्या करना है, तो 105। सबसे पहले इसका एक रीज़न बताए थे कि 107 में 5 से डिवाइड करना, अपवर्त का मतलब होता है विभाजन, यानी 107 और 253 के बीच 5 से विभाजित सभी संख्याओं का योग कह रहा है ना। तो पहले 5 से भागा देंगे 107 में, 5 दूनी 10 कटेगा, 7 बचेगा, 1 मिनट में 7 5 2, अब 2 इसमें माइनस कर दो तो कितना बचेगा 105 कटेगा, लेकिन इसके बीच आया नहीं, इससे पहले आ गया, तो बीच करने के लिए जब इतना सी कट रहा है तो 5 और प्लस जोड़ दो तो 110 100, तो यहाँ से AP स्टार्ट होता है कि 110 और जितना से कटता है वही उसका डिफरेंट होता है, तो फर्स्ट हमें पता चल गया कि 110 होगा, इसका बगल वाला थोड़ा ज़्यादा होगा और फिर 5 का डिफरेंट होगा, 115 100
20 डॉट डॉट डॉट। अब 253 है तो निश्चित है कि इसका पहले 250 जो होगा इसका क्या होगा 5 से कट जाएगा, है ना। 5 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। चेक करने के लिए भी बताते हैं, 5 से भागा देंगे कितना 253 में, 5 पचे 25 कट गया, 3 बचा नहीं लगा, यहाँ क्या बैठाएंगे 0 नहीं लगेगा, 3 माइनस कर दो 250 इससे कट रहा है ना। नहीं जो शेष बचा वो माइनस कर दो, वो कट जाएगा। अब ये देखना है कि कटने के बाद वो घट रहा है कि नहीं, उसके पहले आ रहा है कि नहीं। ये घटाए थे तो ढेर पहले आ गया था, इसका बीच पूछ रहा था इसलिए 5 जोड़ दिए थे माइनस कर। अब देखो इसमें से प्रथम पद क्या 110, डिफरेंट क्या है 115 माइनस 110 इक्वल टू 5। अब देखो अंतिम पद इसका क्या दिया हुआ है, यानी Tn बराबर कितना है 250, Tn बराबर कितना है 250। अब बताओ योग निकाले, शॉर्ट फॉर्मूला पे भी बना सकते हैं, लेकिन अब ये नहीं पता है कि कितने पदों का योग निकालना है ना। तो सबसे पहले Tn दिया हुआ है कितना 250, Tn का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 250, बराबर कितना होता है 250 होता है। a की वैल्यू क्या है 110 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है 5 बराबर 250। इसमें से क्या करना n माइनस 1 गुने 5 पुराने देंगे, 110 को माइनस कर देंगे तो 250 माइनस 110, फिर लिखेंगे n माइनस 1 गुने 5 और 110 माइनस होगा तो बचेगा 140, फिर 5 से भागा देंगे तो n माइनस 1 बराबर होगा 140 बटा 5, 5 से भागा देंगे 5 दूनी 10 और 8 बचे 40, इसलिए n माइनस 1 बराबर हो गया 28। कितना हो गया 28 हो गया। इसलिए n की वैल्यू जो है 28 प्लस 1, इसलिए n इक्वल टू होगा 29। कितना होगा तो n का मान कितना आ गया 29 आ गया, यानी 29 पदों का क्या निकालना है योग निकालना, क्योंकि सभी अपवर्त का योग निकालना था। तो सबसे पहले Sn बराबर शॉर्ट फॉर्मूला पे चलेंगे क्योंकि अंतिम पद इसमें पता है। तो Tn बराबर होता है a प्लस Tn a l भी कर सकते हैं n भी कर सकते हैं। तो देखो S 29 का मान निकला 29/2, एक का प्रथम पद है, प्रथम पद 110 दिया हुआ है, अंतिम पद 250 दिया हुआ है, 29/2 जोड़ देंगे, बीच में तो गुना छिपा हुआ है, तो बताओ 50 और 10 कितना होगा 60 और 2 और 1 3, कटेगा 180, कटेगा तो 100 कितना आएगा 80 आएगा। अब 180 आ रहा है तो 29 गुने कितना होगा 180, 29 गुने 180 आएगा। अब समझो कि 29 और 180 मतलब 18 गुना 9 8 72, बाकी 7 और 9 दूनी 18 और 7 कितना होगा 25, और ये हो गया 9 और ये हो गया 2, तो ये 2 और ये कितना हो गया, देखो 9 8 72 और 8 दूनी 16, 16 और 7 कितना हो गया 23। ध्यान से देखो, जब दोनों को गुना करेंगे 9 8 72 के 2 बाकी 7 और 8 दूनी 16 और 7 कितना होता है 16 और 7 23 होता है। यहाँ 9 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 9 3 12 2 2 4 1 5 5 22 कितना आ रहा है, यानी 5220 आ रहा है। अतः हम लोग कह सकते हैं 29 पदों का योग 5220 होगा। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। यानी कि 100 में कितना से भाग देंगे 5 से, तो 20 25 100 कटेगा, तो यानी इसका 5 आगे कर देंगे, वही इसका क्या होगा पहला पद होगा 105, फिर 110 115 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, तो 1000 से पहले लिखना है तो 5 माइनस कर दो तो 995 है ना, 900 कितना आएगा 95 आएगा। इसमें से प्रथम पद कितना आ गया 105, डिफरेंट क्या आ गया 5, जितना से अपवर्त होता है, अपवर्त का मतलब होता है विभाज्य, क्या होता है विभाज्य। अब देखो अंतिम पद इसका दिया हुआ है Tn 995। अब कह रहा है कि पदों का योग निकाले, तो Tn दिया हुआ है तो इससे n निकल जाएगा कि कितना पद ऐसा है जिसका योग निकलेगा। तो Tn बराबर 995, Tn का वैल्यू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 995। a की वैल्यू देखो इसमें पता है 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंट कितना का है 5 का 995,
n-1 गुने 5 995 माइनस 105। अब देखो क्या होगा n-1 गुने 5 यानी 100 चला जाएगा तो 895 फिर 5 चल जाएगा तो 890। 800 कितना बचेगा 90 बचेगा। अब 890 बचेगा तो देखो इसका आगे क्या होगा 5 भाग में जाएगा तो n-1 और 890 भागा 5। अब देखो 5 से 5 एक 7 बचे 35 और 8 बचे कितना होता है 40। n-1 इक्वल टू 178, इसलिए n की वैल्यू कितना आएगा तो 178 प्लस 1 इक्वल टू 179। अब देखो क्या करना है, तो क्या करना है कि बीच 5 के अपवर्त का योग निकालना है। तो योग मतलब एस एन निकालना है। एस एन का फॉर्मूला शॉर्ट में, क्योंकि टी एन पता है तो शॉर्ट फॉर्म लगाएंगे ए प्लस एल अंतिम पद वाला। तो कितने पदों का योग निकालना है 179। तो 179 क्योंकि एन है तो एन के स्थान पे रखना है बाई 2। ए की वैल्यू 105 प्लस अंतिम पद कितना दिया हुआ है तो अंतिम पद को कहते हैं टी एन 995। अब देखो क्या होगा 1792 इंटू, या तो यहाँ गुना छिपा हुआ रहता है 5 5 10 के 0 बाकी 1, 9 1 10 के 0 बाकी 1, 9 1 10 और 1 कितना होगा 11। क्योंकि 5 अगर दे देगा तो ये हो जाएगा 1000 और 100 1100। 2 से काट दो तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 फिर होगा 5 दूनी 10 यानी 550 होगा। अब क्या होगा 189 में गुना करेंगे 550 से, है ना, इसका टोटल क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो देखो 179 में 55 से गुना करेंगे 9 पचे 45 के 5 बाकी 4 7 पचे 35 और 4 39 और 5 3 8 यानी यहाँ भी होगा 598 जोड़ दो 5 ये होगा 14 8 2 16 17 1 18 और ये कितना होगा 9 अन्य 98 45 कितना आएगा 98 45। एक 0 बच रहा था 0 लिख देना। अतः यहाँ लिख सकते हो। सो क्या लिखेंगे कि 179 पदों का योग 98,450 होगी। क्या होगा एक्यूरेट आंसर आ रहा है। अब देखो अगला क्वेश्चन है ना, तो 2 अंकों वाली धनात्मक संख्या 2 अंक वाली कहाँ से स्टार्ट होता है 10 1 और 2, इससे पहले 9। क्या ये 2 अंक का है नहीं, तो 2 अंक वाली कहाँ से स्टार्ट होगा 10। अब देखो 100 है 2 अंक वाला है नहीं 3 अंक वाला होगा, इससे पहले 99 2 अंक वाला धनात्मक है ही नहीं धनात्मक, इसका मतलब 10 से शुरू होगा और 99 क्या होगा लास्ट होगा। यही क्या अंक का बनेगा, ये भी 2 अंक का ये भी 2 अंक, इससे कम 2 अंक का नहीं हो रहा और इससे ज़्यादा 2 अंक का नहीं हो रहा है ना। तो क्या करना है कि 10 से स्टार्ट होगा है ना, तो ये एपी बनेगा 10 से स्टार्ट होगा तो 10 होगा 11 होगा 12 होगा 13 होगा नहीं सब होगा। कहाँ तक जाएगा ये तो 99 तक जाएगा कि नहीं जाएगा तो खुद बोलो। ए की वैल्यू कितना आएगा 10, डिफरेंट कितना हो रहा है 1 भाग रहा है 1 1 12 13 कितना होगा डिफरेंट 1 का। अंतिम भी पद पता है टी एन बराबर कितना है 99, ठीक है। अब इसमें से टी एन पता है तो ऐसा पता चल जाएगा कि कितना पद होगा। तो क्या करते हैं चूँकि टी एन बराबर 99, टी एन का वैल्यू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी कितना है 99 दिया हुआ है। अब देखो ए का मान क्या है 10, एन तो नहीं पता, यही तो निकालना है कि ऐसा कितनी संख्या है 1 बराबर 90। डी का मान 12 11 में से 10 गया कितना बचेगा एन माइनस 1 से कोई इफेक्ट पड़ता है 10 माइनस कर दो तो कितना बचेगा 89 है ना। 10 माइनस होगा तो 89 और 10 कितना होगा 99। अब बताओ एन की वैल्यू निकालेंगे तो 89 प्लस 1, इसलिए एन की जो वैल्यू होगा वो 90 हो जाएगा यानी ऐसा कितना संख्या होगा तो 90 संख्या होगा। सही बात है। एक तो यही 99 घट गया, एक इधर हो गया और 9 इधर 1 से 9 तो 9 1 10 और टोटल संख्या 100 ही होता है। कितना हो गया। अब इसमें से क्या करना है कि एस एन का फॉर्मूला n/2 क्योंकि योग निकालना है, शॉर्ट फार्मूला a प्लस ए क्योंकि अंतिम पद पता है, कितना पदों का निकालना है S90 तो यहाँ होगा 90/2 इंटू ए का वैल्यू 10 और अंतिम पद दिया हुआ है 99। अब देखो क्या होगा कि कटेगा 45 और गुने ये दोनों जोड़ दो तो हो जाएगा 109।
अब देखो क्या करेंगे, 109 में 45 से गुना करो, 9 पच्चे 45, ये 5, यही होगा 9 चौक 36, यही होगा 4, ये होगा 5, 6 5 7 10, 8 और 1 9, वही 4, यानी कितना है 4905, यानी 4905 जो होगा 2 अंकों वाली सभी धनात्मक संख्याओं का योग निकल गया। यहाँ लिखेंगे 2 अंकों वाली सभी धनात्मक संख्याओं का योग 4905 होगा। ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। इजी कहीं मिलेगा हमको लगता नहीं। हम इसलिए सब बता देते हैं क्योंकि सब का सब नहीं बनेगा, है ना। इसीलिए जिसको जहाँ से प्रॉब्लम है देख के अपना बना लेना। 300 और 700 के बीच, इसमें ऐसा नहीं करा 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक वाला, है ना। ये संख्या उसी के अंदर ही 9 से अपवर्त निकाले, 9 से विभाज्य। अपवर्त का मतलब होता है विभाज्य। क्या होता है, विभाज्य होता है। भाग कट जा, पूरा पूरा कटे। अब ध्यान से देखो तो यहाँ से 9 से ये दोनों, लेकिन इतना कंफर्म है कि दोनों का बीच लिखना है। 9 से भागा देंगे 300 में, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 3 बचेगा 3, 9 तिया 27, 3 बच गया। इसका मतलब 3 माइनस कर दो तो कितना आएगा 297, फिर 9 जोड़ दो, है ना। तो बताओ 297 प्लस 9 कितना होगा, 3 दे दो इसको, 3 दे दो इसको, तो ये हो गया 300 और उधर 6, तो 306 जो होगा यहाँ से स्टार्ट करेगा। यानी एपी कहाँ से स्टार्ट करेगा 306, कॉमा कितना जितना अपवर्थ हो रहा है उसका डिफरेंट हो जाएगा। 9 जोड़ेंगे तो 9 6 15 होता है, यानी 315 होगा। फिर 3 जो 9 जोड़ो तो 15 9 कितना होता है, तो 15 9 24 होता है। तो यहाँ होगा 324, डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, तो देखो इसका अंतिम संख्या कितना है 700, तो 9 से भागा देंगे 700 में। बताओ 9 से भागा देंगे 9 सते 63, यहाँ देखो बचेगा 7 0, 9 सते 63, यहाँ बचेगा 7, 7 देखो माइनस कर दो, तो 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 693, 600 कितना बचेगा, तो 600 जो 93 होगा कि ये इसका क्या होगा 9 का अपवर्थ, 9 का क्या है। तो इसमें से बताओ प्रथम पद क्या होगा 306, डिफरेंट कितना हो गया, तो जितना का अपवर्थ कर रहा है, जितना का विभाज्य पूछा। अंतिम पद को कहते हैं टीएन, टीएन की वैल्यू कितना है 693। अब चूंकि यहाँ से क्या करना है, टीएन इक्वल टू होता है 693 दिया हुआ है, टीएन का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 693। अब बताओ a का मान क्या, तो a का जो मान है वो 306 दिया हुआ है, प्लस n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है 9, 600 कितना दिया हुआ है 93। अब बताओ यहाँ देखो n-1 गुने 9, अब बताओ 693 माइनस कितना जाएगा 306, 306। अब देखो यहाँ से क्या होगा, तो n-1 गुने 9 बराबर, अब देखो 13 में से 6 गया 7, 13 में से 6 गया 7, अब बचा 8, 8 में 0 जाएगा 8। अब बताओ 6 में से 3 जाएगा, तो 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3। अब बताओ n-1, तो 387 भागा 9, n-1 बराबर 9 का 18, 9 चौक 36 और 9 तिया 27, यानी 43, इसलिए n का मान 44, 1 जाके प्लस हो जाएगा तो 43 और 1 कितना हो जाएगा 44। इसका मतलब है कि इतना पदों का योग निकालना है। तो अब क्या करना पड़ेगा, एस एन का फॉर्मूला n/2 इंटू ए प्लस एल, क्योंकि अंतिम पद हम लोग का पता है तो शॉर्ट फॉर्मूला पे चलेंगे। बताओ n का मान 44/2, ए की वैल्यू कितना है 306, तो यहाँ रखेंगे 306 प्लस एल की वैल्यू क्या है, तो एल की वैल्यू 693, दोनों को इंक्लूड कर दो, ये कटेगा 22 आएगा, इंटू का मतलब होता है गुना। बताओ 6 और 3 कितना हो गया 9, 0 में 9 जोड़ो 9 और 6 3 कितना हो गया 9। अब देखो गुना कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा अंश, तो 999 में बताओ 22 से गुना करेंगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19, 9 दूनी 18 और 1 19,
तो 8 9 9 और 1 8, 16 1 17 के साथ 9 दूनी 18 और 1 19 और 9 1 10 और 1 11 और 1 1 2 21 97 8 21 97 8। अतः हम लोग क्या कहेंगे, अतः कहेंगे कि 44 पदों का योग 21 97 8 होगा, यानी 21,978 होगा। एनी प्रॉब्लम? अब चलते हैं आगे। अंकों वाली 3 अंकों वाली सभी प्राकृत संख्याओं का योग। 3 अंकों वाली सभी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या वैसे संख्या को कहती है, की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। अब जानना है कि नेचुरल नंबर नहीं प्राकृत संख्या क्या है, तो गिनती की संख्या 1 2 3 4 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है, लेकिन इसमें अंक अनंत तक ले जाना नहीं है, तीनों अंकों तक ले जाना है। तो कहाँ से शुरू होगा, तो 3 अंक कहाँ से शुरू होता है, ध्यान से देखना। तो 3 अंक जो है 100 से शुरू होता है और 999 लास्ट हो रहा है। इसका अलावा कोई जगह नहीं है, जगह मतलब कोई स्थान नहीं है ना। तो देखो क्या करना है, 3 अंक वाला संख्या जो है 100 और कौन होगा उसमें का योग निकालना, क्या निकालना, लेकिन ये कंडीशन है 8 से क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए, अपवर्त होना चाहिए 8 से। अब बताओ, लेकिन ये है कि 3 अंकों वाली सभी प्राकृत संख्या है ना, तो 3 अंकों वाली यहाँ से सभी प्राकृत संख्या का मतलब होता है कि 3 अंकों वाली सभी, ये नहीं कर रहा है कि 3 अंकों वाली का योग तो निकालना है, लेकिन 8 का अपवर्त होना चाहिए 3 अंकों वाली। ऐसा करते हैं, 8 से विभाज्य करते हैं 100 में, 1 मृत में 8, 2 बचेगा 20, 8 दूनी 16, 4 माइनस करो 96, 8 जोड़ दो, तो जब 96 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 4 100 यानी 104। जो पहला संख्या जो होगा 104 से विभाज्य होगा, यानी 8 से विभाज्य जो होगा कौन होगा 104। 8 का डिफरेंट होगा तो 8 4 12, फिर जोड़ेंगे 120, डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, तो देखते हैं 8 से विभाज्य देंगे 999 में। देखो 1 मृत में 8 19, 8 दूनी 16, 3 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 चौक 32, कितना बचेगा 7, 7 इसमें माइनस कर दो, तो 7 अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 992, 900 कितना बचेगा। अच्छा ये बताओ, अब 992 बच रहा है तो ध्यान से समझना, 992 कितना 900, ए की वैल्यू कितना 104, डिफरेंट कितना 112 माइनस 104 इक्वल टू 8, ठीक है। अंतिम पद का मतलब होता है टीएन, टीएन की वैल्यू क्या है 100, 992 900, लेकिन हमको योग निकालना है तो टीएन से एन निकल जाएगा, तो टीएन बराबर 992। टीएन की वैल्यू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 992। फालतू की बहस नहीं, फालतू की बहस नहीं, मेरे पास फालतू का बहस नहीं है, इन्हें कि चढ़ाना बढ़ाने वाला काम मेरे पास नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा चीज़ हम बताने वाले हैं या बहुत बड़ा चीज़ बता रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है ना। लेकिन हाँ बहुत बड़ा चीज़ है अगर मानते हो तो, लेकिन हम तो नहीं मानते हैं। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 104 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान क्या है, तो डी का मान 8 बराबर 992। अब 992 हो गया तो देखो ध्यान से, है ना 992, तो देखो क्या होगा, और 104 जो होगा माइनस कर देंगे, तो एन माइनस 1 गुने कितना हो गया 8। अब 992 माइनस 104, अब बताओ एन माइनस 1 और गुने 8 हो गया, तो बताओ 12 में से 8 गया, सॉरी 12 में से 4 गया 8 बचेगा, 8 में 0 गया 8 और 9 में से 1 गया 8। अब देखो एन माइनस 1 तो 888 बटा 8, 111 मत में कटेगा, एन की वैल्यू 112 आएगा। अब 112 आ गया तो 112 पे कॉल लगा दो, पुलिस पहुंच जाएगा, वैसे भी टाइम 11:30 हो रहा है। अब ध्यान से देखना, तो क्या करेंगे कि एस एन का मान निकालेंगे, इसका ए प्लस क्या लगाएंगे, क्योंकि हम लोग का अंतिम पद दिया हुआ है, इसी को तो एल कहते हैं बंदरा, एल का मतलब लोल। अब अगर नहीं जान रहा है तो लोल है कि टी एन को एल कहते हैं। अब यहाँ से क्या करना है, तो किसका वैल्यू निकालना है 112, तो 112/2, ए की वैल्यू क्या है रे 12,
घारंश हो गया है कि पढ़ रहा है? तो बताओ ए की वैल्यू क्या है 104 प्लस एल की वैल्यू क्या है, अंतिम पद को क्या कहते हैं? तो अंतिम पद कितना दिया हुआ 992 देखो कटेगा कितना आएगा 6 दूनी 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12 56 कितना आ रहा है 56 गुने दोनों को जोड़ दो 4 2 6 और 9 में 0 जोड़ो 9 9 में 1 जोड़ो 9 और 1 कितना हो रहा है 10। अब देखो यहाँ ध्यान से 1096 और 56 छो छक 36 के 6 बाकी 3 और 9 छक 54 9 छक 54 54 और 3 57 और ये 6 होगा। अब देखो 5 छक 30 के 0 9 पचे 45 और 3 48 और 5 6 7 8 5 13 6 4 10 1 11 यानी 61 37 6 कितना 61 37 6। अतः हम लोग कह सकते हैं क्या कहेंगे कि 112 रात 12 भी बज रहा है 112 पदों का योग 61 376 होगा। एंड हिंड कर रहे हैं, हिंड नहीं करना है ना। ज़्यादा क्वेश्चन बचा ही नहीं, 2 क्वेश्चन और बताएंगे 28 और 29 नहीं है। 8 से भागा देंगे 100 में 1 मिनट में 8 2 8 दूनी 16 4 4 माइनस कर दो 4 माइनस करेंगे 96 8 जोड़ दो 104 104 100 कितना बचेगा 4 बचेगा। तो ये तो दोनों सेम ही है लेकिन बता देते हैं। तो इसका जो एपी है 104 8 जोड़ते चलो 112 120 डॉट डॉट डॉट। अब देखो क्या है 500 लास्ट कर रहा है तो 500 भागा कितना 8 में 8 बचे 40 8 छक 48 2 बचेगा 20 8 दूनी 16 कितना बच रहा है 4 माइनस कर दो 496 यानी 496 में क्या होगा अंतिम पद होगा। तुम लोग को पता रहेगा जैसे वीडियो एकदम तुरंत गप चक बढ़ा लेना। ए की वैल्यू 104 डी का मान 8 टी एन की वैल्यू 496। अब टी एन का फॉर्मूला निकाल के एन निकाल के फिर ऐसे निकाल लेना। कोई दिक्कत है तो बन रहा हम क्या करिए टी एन का फॉर्मूला 496 ए की ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 496 एकदम पकड़ के और याद हो अगर लगता है ठीक है। ए का मान क्या है 104 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी डी का मान क्या है 8 बराबर 496 एन माइनस 1 गुने 8 496 माइनस 104। फिर देखो यहाँ एन माइनस 1 ये जा रहा था तो मुँह पकड़ लेते नहीं समझा जहाँ फुच आता एकदम शांति से बनाते रहो। एन माइनस 1 गुने 8 पता होगा सारा बंदरा भूख रहा होगा क्योंकि जानता है ना ये शॉर्ट क्वेश्चन है थोड़ा हल्का क्वेश्चन 6 4 10 के 0 सब जानता है बंदरा 9 1 कितना होगा 10 के 0 4 1 5 1 बकिया कितना हो गया 6 एन माइनस 1 600 बटा 8 8 8 सते 56 4 8 पचे 40 इसलिए एन की वैल्यू 75 और 1 बेटा कितना हो गया 76 अब देखो ध्यान से अब चूंकि यहाँ से क्या निकालते हैं एस एन फॉर्मूला n/2 इंटू ए प्लस एल बन रहा देखो एल इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम लोग का लास्ट हो रहा है इसलिए एल का मतलब ललन टॉप अब ध्यान से देखो एस एन देखो एस एन अरे एस एन सन मून ध्यान से देखो। अच्छा एस एन देखो ध्यान से तुम लोग बहस करे के चक्कर में हमरो तुम लोग गड़बड़ा देता है गड़बड़ाए वाला है हम पता है समझो इधर ध्यान से जो नहीं जानता वह समझता होगा और ठीक समझता है ना। देखो 76 बटा कितना है 2 ए की वैल्यू क्या है 104 प्लस एल की वैल्यू क्या है देखो एल के वैल्यू आके जा रहा है एल की मतलब एल मतलब समझ रहा है ना मौसा ध्यान से देखो ध्यान से कितना 496
देखो 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16, 38। अब एक जोड़ दो, 6 4 10 के 0, 9 1 10 के 0, 4 1 5 और एक कितना होगा, 4 1 5 और एक बाकी हुआ 6, 6 से गुना कर दो, 8 6 48 के 8 बाकी 4 और 6 तिया 18 और 4 22 और 2 गो लड्डू। अतः हम लोग कह सकते हैं, क्या कहेंगे रे मोरनी, ध्यान से देख, अतः हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, अतः 76, ध्यान से देखना रे 76 क्योंकि नहीं पढ़ेगा तो क्या करेगा, 76 74 पर ध्यान देगा। अतः 76 पदों का योगफल कितना आएगा, 22,800। 22,000 एक में 800 मिलता तो पूरा क्वेश्चन दिन भर करके धर्मूस कर देता है ना, लेकिन बेचारा क्या करे, कुछ मिलता ही नहीं, इतना जल्दी मिलेगा, छोड़ के भाग जाएगा तो क्या होगा, दिक्कत तो होगा। छोड़ के भागना नहीं अरविंद, क्योंकि हम लोग अपना मेहनत जानते हैं कि किस तरह से मेहनत किए, और छोड़ कैसे देगा, नहीं समझा, मजबूरी में छोड़ देगा, लेकिन ध्यान में ऐसे रहेगा, छूटने वाला है, नहीं समझा, कितना हूँ कुछ कोई कर लेगा, मेहनत करेगा नहीं छूटने वाला, ठीक है, कितना हूँ तुम्हारा लॉस हो, दिमाग लगाते लगाते कोई फायदा नहीं, ना हो लॉस हो, तुम अपना धंधा निकाल ही लेगा, है ना, बहुत सारा ऑप्शन है। अब ध्यान से देखो, 20 21 कितना हो गया, 28 बता दिलिए। देखो 29, देखो 29 नंबर, 3 अंकों वाली सभी प्राकृत संख्याओं, देखो शुरू और अंत में मजा नहीं आएगा, बीचा में हम लंत फंत बहुत मजा करते हैं, इंजॉय ला देंगे, समझ में आया, इसलिए एकदम बीचा वाला एकदम छोड़ना नहीं, इन्हें बोरिंग नहीं होने देंगे। 100 और 500, 100 और 5 से 8 के अपवर्त निकालिए, 29वां नहीं रहे, ध्यान से देखो 29, 3 अंकों की सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, बड़े बंदरा, 3 अंकों की सभी प्राकृत संख्या की, सभी प्राकृतिक या प्राकृत बोलो या मौसा बोलो कोई दिक्कत नहीं, प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, कर रहा है, कीजिए जो 13 का अपवर्त है या 13 से विभाज्य है। विभाज्य का है मतलब चकुआ से एकदम मुड़िया रेत देता है, मतलब पूरा पूरी कट जाता है, बची नहीं देना, नहीं समझ, और एक कहते रेत देना। ध्यान से देखो, 3 अंकों की सभी प्राकृत संख्या, देखो 3 अंकों की सभी प्राकृत संख्या, देखो थोड़ा कट फट गया, चाप लेना होगा, ध्यान से देखो, 3 अंक वाला कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 100 से, कहाँ लास्ट होता, 999 पर, कितने से भाग देना है, 13 से, कितना से भाग देना है, 13 से, है ना, और 13 से 13 भाग नहीं दे पाता है तो समझो बहुत बड़ा फेरा है, समझो घेरे में रहेगा। देखो 13 से भाग देंगे कितना में, 100 में, 13 26 33 39 13 52 63 65 63 78 63 91, कितना बचेगा, 13 91, तो कितना बचा, 9, 9 माइनस कर दो तो 91, 91 में 13 जोड़ दो, 4 9 1 10, यानी 104 से क्या होगा, एपी स्टार्ट होगा, 104 और कितना से विभाज्य करा उतना में 13 जोड़ते जाओ, 13 5 4 17, 117, फिर 13 जोड़ दो तो हो जाएगा, 3 दे दो 20 और 10 30, यानी 130, डॉट डॉट, तो देखो कहाँ तक जाएगा, तो 3 अंक वाला कहाँ तक है, 999 तक, 13 से भाग दो 999, 13 7 91, 13 7 91 8 9, 13 छक 78, 13 छक 78, 11 11 माइनस कर दो, 999 माइनस 1 988, यानी 988 जो होगा इसका अंतिम पद होगा, 988 इसका क्या होगा, अंतिम पद। प्रथम पद कितना, 104, डिफरेंट कितना, 117 माइनस 104,
117 में 104 गेले, बचा कितना 13। अंतिम पद को कहते हैं टीएन, टीएन को बोलते हैं एएन, एएन को बोलते हैं मौसा मतलब एल। अब देखना ध्यान से, अब क्या कहते हैं अंतिम पद कितना 988, 988 कितना 88। देखो ध्यान से, अब यहाँ क्वेश्चन पर ध्यान दो, 88 पर नहीं रहो। ये बताओ टीएन की वैल्यू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 988, 988। ए का मान कितना 104 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के वैल्यू कितने, तो डी का वैल्यू 13 बराबर 988, 988। अब यहाँ से क्या करना है, ध्यान से समझो। अब देखो ध्यान से समझना, तो क्या लिखेंगे एन माइनस 1 गुने 13 बराबर 988, 988 माइनस 104, माइनस 104 एन माइनस 1 गुने 13। अब ध्यान से देखो फेरा, 8 में से 4 गया 4, 8 में से 0 गया 8 है, 9 में से 1 गया 8। अब यहाँ से क्या लिखेंगे एन माइनस 1, 884 बटा 13, 13 छक 78, 13 छक 78, तो 88 में 78 गया 10 और 13 8 चौहत्तला से 13 छक 78 यानी कितना बार में कटेगा 68, इसलिए एन की वैल्यू कितना होगा 69। कितना आएगा, तो बताओ इतना पदों का योग निकालना है। एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल, अंतिम पद पता है मौसा। ये बताओ 69। अब ध्यान से देखना 69/2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू कितना 104, 104 प्लस अंतिम पद क्या है, अंतिम पद 988, 988। ध्यान से देखना 988। अब 988 हो गया 988 हो गया, क्या करेंगे, तो देखो 69/2। अब देखो यहाँ गुना ही है, अरे गुना करें ना, खाली चूना ठोकेगा तो की हो, गुना लगे नहीं करेगा। 8 4 12 के 2, 8 4 12 के 2 बाकी 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 2 से भागा दो, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 59 गुने 546, 59 गुने 546। देखो 546 गुने 59, 9 छक 54 के 4 बाकी 5। अब देखो 9 चौक 36, 36 और 5 कितना होता है 36, 9 चौक 36 और 5 41, 41 के 1 बाकी 4, 9 पचे 45, 9 पचे 45 और 4, 45 और 4 49, 6 छक 36 बाकी 3, 6 चौक 24 और 3 27, 6 पचे 30 और 2 32, 4 6 और 1 7, 9 1 10 और 6 16, 4 2 6 और 1 7, यानी 37 67 4, 37 67 4। अतः हम लोग कह सकते हैं, क्या कहेंगे, अतः कह सकते हैं कि 69 पदों का योगा कितने होता, 37,674 होगी। समझ में आया जोगी, जोगी अब तुम लोग यहीं से भोगी, ये सब भोगे पड़ेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा नौकरी। कोई दिक्कत।